इस वाली वीडियो में हम अल्कीन्स के जितने भी रिएक्शंस होंगे वो सारे डिस्कस करने लगे हैं। तो चलिए शुरू करने लगे हैं। यहाँ पे देखें, अल्कीन्स का हमें पता है, अल्कीन्स को हम ओलेफिन्स भी कहते हैं, मतलब ऑयल फॉर्मिंग, क्योंकि ये ऑयली प्रोडक्ट देता है। हमने कहा अगर अल्कीन्स क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो ऑयली प्रोडक्ट देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप अल्कीन्स से अल्केन्स कैसे बनाओगे? बाय हाइड्रोजनेशंस। जैसे बीटर एंड सैंडर्स रिएक्शन, आप अल्कीन से अल्काइल हैलाइड कैसे बनाओगे? हाइड्रोहेलोजनेशंस के थ्रू। आपने अल्कोहल कैसे बनाना है? हाइड्रेशन विथ कंसनट्रेटेड एसिड। आपने विसिनल डाइहैलाइड कैसे बनाना है? हेलोजनेशन मेथड के थ्रू। और यहाँ पे देखिए, आप अगर अल्कीन्स के अंदर ऑक्सीडेशन करवाओगे तो आप ग्लाइकोल बना पाओगे। अगर आप ओजोनोलाइसिस करवाते हो तो फॉर्मल्डिहाइड बना सकते हो। अगर अल्कीन्स के अंदर पॉलीमराइजेशन करेंगे तो पॉलीथीन बनता है। कहने का मतलब ये है, अल्कीन्स के अंदर तीन आध अच्छे वाले रिएक्शंस होते हैं, एक एडिशन रिएक्शन, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अल्केन्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते, एडिशन रिएक्शंस नहीं होते थे। लेकिन अल्कीन्स के अंदर हमारे पास जहाँ पे डबल बॉन्ड हो तो वहाँ पे एडिशन भी हो सकती है, ऑक्सीडेशन भी हो सकती है, पॉलीमराइजेशन भी हो सकती है। तो हम स्टेप बाय स्टेप इनको डिस्कस करने लगे कि पहले एडिशन रिएक्शन कैसे होती है, फिर बाद में ऑक्सीडेशन कैसे होनी है, और एंड पे फिर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पहला रिएक्शन हमारे पास हाइड्रोजनेशंस या कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशंस, जिसे हम सबीटर एंड सैंडर्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पे सिंपली होता क्या है, आपने कोई भी अल्कीन लेनी है और उनका हाइड्रोजनेशन करवाना है। इन द प्रेजेंस ऑफ निकल आप यूज़ कर सकते हो, हमने पढ़ा। हम प्लाटीनियम भी आप यूज़ कर सकते हो या प्लाडीनियम भी आप यूज़ कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे निकल क्यों लिखा? हमने कहा प्लाटीनियम और प्लाडीनियम थोड़े से महंगे होते हैं। निकल हमारे पास एक सस्ता प्रोडक्ट है, एक सस्ता कैटालिस्ट है यहाँ पे। आगे हमने ये भी कहा कि अगर आप प्लाटीनियम यूज़ करोगे तो वो रूम टेम्परेचर पे आपको प्रोडक्ट देगा, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजनेशन हो रही है, यहाँ पे होगा क्या? डबल बॉन्ड है, ये वाला डबल बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ एक हाइड्रोजन आके इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, एक वाला हाइड्रोजन आके इसके साथ जुड़ेगा। यहाँ पे हीट देखें, 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड आपने हीट देनी पड़ती है, और 1 से लेकर के 5 आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर देना होता है। तो यहाँ पे होगा क्या? अल्कीन से आपके अल्केन्स बन जाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये वाला प्रोडक्ट, इसका नाम क्या होगा? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो इसका नाम क्या होगा? वन पे हमारे पास डबल बॉन्ड है तो वन ब्यूटीन, या ब्यूटीन भी आप इसको कह सकते हो। हाइड्रोजनेशन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 to 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप इसको दोगे तो होगा क्या? अल्केन्स बन जाएंगे। यहाँ पे भी यही हो रहा है, डबल बॉन्ड टूट रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो रहा है, एक हाइड्रोजन आके यहाँ पे छूट रहा है। इसकी यूजेस क्या है? हमने कहा इनके यूजेस होने, वेजिटेबल ऑयल को आप कन्वर्ट कर सकते हो इनटू वेजिटेबल घी में। आपने करना क्या? सिर्फ निकल लेनी है, 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना पड़ेगा आपको, 1 से 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देनी पड़ेगी। यहाँ पे हो क्या रहा है? सपोज़ आपके पास ना यहाँ पे सनफ्लावर है, तो सनफ्लावर आपके पास क्या है? वेजिटेबल ऑयल की फॉर्म में होगा। आप क्या करें? उसको कन्वर्ट करें इनटू वेजिटेबल घी में आप कन्वर्ट कर सकते हो। या इसी तरह हम इन्हीं केसेस के थ्रू यहाँ पे क्या बना लेते हैं? मार्जरीन बना लेते हैं। हम करते क्या हैं? वेजिटेबल ऑयल से मार्जरीन बना लेते हैं, जो हमारे पास वेजिटेबल घी वाली फॉर्म है। हाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं? पहले हमने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशंस पढ़ा। आप देखें यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है, हाइड्रोहेलोजनेशन। एडिशन रिएक्शंस अल्कीन्स के अंदर होने लगे। तो यहाँ पे देखिए, हाइड्रो का वर्ड्स क्या? हाइड्रोजन, हेलोजनेशंस का मतलब क्या? एक्स। तो एडिशन ऑफ HX टू अल्कीन्स इज कॉल्ड हाइड्रोहेलोजनेशंस। तो यहाँ पे देखिए, हमें पता है कि यहाँ पे अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस में भी आपने पढ़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए, एक और HF हमारे पास लिखा हुआ, एक और HCl लिखा हुआ, एक और HBr लिखा हुआ, एक और HI लिखा हुआ। अगर आपको याद हो एसिड्स में, इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा? तो इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ये वाला होगा या ये वाला होगा, जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। एसिड का मतलब ही यही होता है कि जो प्रोटीन इन नेचर हो, अपना हाइड्रोजन इजीली डोनेट करे। तो यहाँ पे इसका साइज़ काफ़ी कम है, तो ये वाला थोड़ा सा क्या होगा? वीक होगा। ये वाला क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो इस वाले केस में हमारे पास यहाँ पे देखिए सीक्वेंस कुछ यूँ बन जाएगी, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है।
तो ये वाला सबसे इनर्ट है, इनके जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो मोस्टली जल जाते हैं, तो हम मोस्टली ये वाले लेते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो यहाँ पे देखिए अल्कीन लिखी हुई है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ इनका रिएक्शन हो रहा है, और हमने सॉल्वेंट एज एसिटिक एसिड एज एक्वस मीडियम में लिया हुआ है। तो होगा क्या, हाइड्रोजन आएगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगी, और एक आधा हाइड्रोजन एक साइड पे जुड़ जाएगा, ब्रोमीन दूसरी साइड पे जुड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक आधा हाइड्रोजन ऐड हुई है, पहले CH2 था, अब CH3 हो गया, यहाँ पे देखिए ब्रोमीन ऐड हुआ है। लेकिन इस वाले केस में देखो यहाँ पे तो सिमेट्रिकल अल्कीन्स है। सिमेट्रिकल अल्कीन्स का मतलब क्या होता है कि डबल बॉन्ड के एक साइड पे जितने भी नंबर ऑफ कार्बन है, दूसरी साइड पे भी उतने ही नंबर ऑफ कार्बन हो। ये तो सिमेट्रिकल अल्कीन्स। ये वाला देखो डबल बॉन्ड की इस साइड पे 2 कार्बन, इस साइड पे 1 कार्बन, तो ये वाला हमारे पास क्या है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स है। तो क्या अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स में क्या केस बन सकता है, यहाँ पे देखिए ब्रोमीन आपके पास क्या है, पार्शल नेगेटिव, हाइड्रोजन एज कम्पेयर टू ब्रोमीन क्या है, पार्शल पॉजिटिव। अब होगा क्या, यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है हाइड्रोजन आएगा, इस वाले बॉन्ड को तो तोड़ देगा। अब क्या हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के साथ जुड़ेगा या इस वाले कार्बन के साथ जुड़ेगा, मसला था। मसला क्यों है यहाँ पे अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स, तो उसके लिए मार्कोनिकोस आ गए। मार्कोनिकोस ने क्या कहा, मार्कोनिकोस ने कहा एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स टू addition of unsymmetrical reagent to unsymmetrical alkenes, the negative part of the adding reagent, the negative part of the adding reagent goes to that carbon which having least number of hydrogen atom। तो यहाँ पे देखिए ये वाला नेगेटिव पार्ट एडिंग रिएजेंट का कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पे देखिए ये वाला ब्रोमीन किसके पास आएगा, यहाँ पे आके जुड़ेगा। वजह क्या है, ये वाला मसला किसने हल करवाया, मार्कोनिकोस ने हल करवा दिया। मार्कोनिकोस ने क्या कहा, एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रीजन टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रीजन गोज टू दैट कार्बन विच हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए ये वाला ब्रोमीन आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो सिंपली आपके पास क्या बन सकता है, CH3 CH। अब यहाँ पे क्या एक ब्रोमीन आ गया, और यहाँ पे क्या बन गया, CH3 प्रोपेन टू ब्रोमो प्रोपेन भी इसको, तो आपके पास ये वाली प्रोडक्ट आके बन जाती है। अब इसका मैकेनिज़्म कैसे होगा, इसके मैकेनिज़्म को थोड़ा सा देखते हैं कि आया ये इसके साथ कैसे ऐड होगा या ये इसके साथ कैसे ऐड होने। तो मैकेनिज़म्स को देखें थोड़ा सा। मैकेनिज़म्स में यहाँ पे देखिए हमारे पास सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH2, इनका रिएक्शन होने लगा यहाँ पे देखो हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले स्टेप में क्या बन सकता है, तो यहाँ पे देखो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है अनस्टेबल, कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे। यहाँ पे देखो ये वाला पार्शल नेगेटिव, ये वाला पार्शल पॉजिटिव। तो होगा कि पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आके इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगी, तो एज अ रिज़ल्ट क्या बनेगा, देखें ये वाला है ब्रोमीन क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इस पर पूरा नेगेटिव, ये वाला थोड़ा सा पार्शल पॉजिटिव। तो एज अ रिज़ल्ट क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन तो आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, CH3 बन जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए इस वाले कार्बन पे एक आध पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे एक आधा हाइड्रोजन, इसका पुराना वाला हाइड्रोजन ये। अब देखिए कार्बन में पॉजिटिव चार्ज जब आ गए, इसको हम क्या कहते हैं, कार्बो कैटायन कहते हैं इसको। अच्छा, प्लस यहाँ पे क्या, ब्रोमीन ने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए थे, ब्रोमाइड आयन बना लिया। अब ये इसका पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में होगा क्या, यही आपका CH3 कार्बन पॉजिटिव, यहाँ पे एक आधा हाइड्रोजन, एक आधा हाइड्रोजन यहाँ। अब होगा क्या, ब्रोमाइड आयन था हमारे पास। अब ये वाला ब्रोमाइड आयन जब भी इस पॉजिटिव कार्बन को देखेगा तो आके डायरेक्टली आके इसके साथ जुड़ जाएगा, तो एज अ रिज़ल्ट आपके पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Br बन जाए। तो इस वाले का नाम क्या होगा, इथाइल ब्रोमाइड। हाइड्रेशन बाय सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रेशन बाय फॉस्फोरिक एसिड भी बाज़ लोग बताते हैं, बाज़ बुक बता रही है कि हाइड्रेशन बाय फॉस्फोरिक एसिड। तो कहने का मतलब ये है कि आपने कोई भी अल्कीन ले लेनी है, यहाँ पे देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसका रिएक्शन आप सपोज सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो यहाँ पे देखिए HOSO3 H के साथ क्या करवा रहे हैं, इनका रिएक्शन करवा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो होगा क्या, ये वाला पूरा पार्ट
पार्शल नेगेटिव होगा और ये वाला पूरा पार्ट तो थोड़ा सा पार्शल पॉजिटिव होगा। यहाँ पे सिमेट्रिकल अल्कीन्स है, होगा क्या, यहाँ पे देखिए ये वाला हाइड्रोजन आएगा, इस वाले इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को तोड़ देगा, तो सपोज हाइड्रोजन आके इसके साथ जुड़ेगा। यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, यहाँ पे देखिए CH3 बन गया, CH2 पहले से था, अब यहाँ पे देखो OSO3H बन गया। अच्छा, अब आगे देखिए आगे क्या बन सकता है, CH3 CH2 OSO3 इसका अब आपने रिएक्शन करवाना है ना बॉइलिंग वाटर के साथ, मतलब ऐसा वाटर जो क्या हो बॉयल्ड हो रहा हो, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब वाटर का हम जनरली कैसे लिखते हैं, हम वाटर को ऐसे भी लिख सकते हैं HOH। अब होगा क्या, यहाँ पे देखें ये वाला पार्ट पार्शल नेगेटिव, ये वाला पार्ट पार्शल पॉजिटिव। तो अगर आप यहाँ पे इस वाले ऑक्सीजन को देखो तो ये वाला ऑक्सीजन पार्शल नेगेटिव, ये वाला सल्फ़र थोड़ा सा पार्शल पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सल्फ़र। अब होगा क्या, ये वाला बॉन्ड आके ना यहाँ पे टूट जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन आके इसके साथ H बना लेगा और ये वाला OH वापस आके इसके साथ जुड़ जाएगा। तो देखिए क्या बनता है, CH3 CH2OH, देखिए हमारे पास एक आध अल्कोहल बन गया और ये वाला OH आ गया, अगर इसके साथ वापस जुड़ जाएगा तो वही आपका OH SO3H बन जाएगा, मतलब वही सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगी आपके पास। तो कहने का मतलब ये, अगर आप अल्कीन्स किसी भी सल्फ्यूरिक एसिड या फॉस्फेरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ बॉइलिंग वाटर, बॉइल्ड वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीम, तो होगा क्या, आपके पास अल्कोहल बन जाएगी। इस वाले अल्कोहल का नाम क्या होगा, मीथेन, ईथेन, OH आए हो तो इथानॉल। कैसे होंगे, तो यहाँ पे देखिए अगर कोई आपसे पूछे कि आपने अल्कीन से विसिनल डाई हैलाइड कैसे बनाना है, विसिनल डाई हैलाइड्स, तो आपने कहना है कि हेलोजिनेशंस के एडिशन ऑफ हेलोजेंस, मतलब क्लोरीन हो या आपके पास ब्रोमीन हो, अगर आप ये हेलोजेंस वाले ग्रुप में ऐड कर ले तो वो आपके पास क्या कहलाती है, हेलोजिनेशंस कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम मोस्टली सॉल्वेंट क्या ले लेते हैं, इन वाले रिएक्शन में हम सॉल्वेंट ले लेते हैं CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ये वाले रिएक्शन मोस्टली होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डार्कनेस। ये वाले रिएक्शन ना हमेशा तारीकी में होंगे, मतलब डार्कनेस में होंगे, इन पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए। सपोज़ आप लाइब्रेरी में हो, आपके पास इथीन है और उनकी आप क्या करवा रहे हो, हेलोजिनेशंस करवा रहे हो, तो आपके पास क्या हो, डायरेक्ट सनलाइट होगी, तो फिर क्या होगा, इनके फ्री रेडिकल्स बने। जब इनके फ्री रेडिकल्स बन गए तो क्या होगा, कोई दूसरी साइड प्रोडक्ट बन जाएगी। तो आपने करना क्या है, सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड लेनी है CCl4, और हमेशा ये वाले रिएक्शन डार्क रिएक्शन कहलाते हैं। तो होगा क्या, एक आध क्लोरीन आके यहाँ पे जुड़ जाएगी, ये वाला डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एक आध क्लोरीन आके यहाँ पे सिंपली जुड़ जाएगी। यहाँ पे देखिए CH2 था, यहाँ पे एक आध Cl आके जुड़ गया, एक आध Cl आके यहाँ भी जुड़ गया। इस वाले कार्बन के साथ क्लोराइड, इसके दूसरे कार्बन के साथ भी वही वाला क्लोराइड, तो इस वाली प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, विसिनल डाई हैलाइड कहते हैं। अगर दोनों आपके पास क्लोरीन नीचे आए हुए हैं तो फिर वो आपके पास सिस विसिनल डाई हैलाइड कहलाएंगे। क्लोरीन नहीं, ब्रोमीन भी हो सकती है, कोई भी हैलाइड ग्रुप हो सकता है। अगर एक हाथ नीचे आया हुआ है, एक हाथ ऊपर आया हो, तो वो आपके पास ट्रांस डाई हैलाइड कहलाएंगे। तो इनका मैकेनिज़्म क्या होगा, इनके मैकेनिज़्म में देखें, यही वाला बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, देखें इनका रिएक्शन हो रहा है और यही वाली चीज़ें आनी। अब यहाँ पे देखिए, सपोज इस वाले क्लोराइड आने ना, इससे अपने इलेक्ट्रॉन लेके, तो ये वाला थोड़ा सा पार्शल नेगेटिव होगा, ये वाला थोड़ा सा पार्शल पॉजिटिव होगा। अभी बॉन्ड जुड़े हुए, अगर ये अलहदा हो गए फिर इन पे पूरा पॉजिटिव पूरा नेगेटिव आए, फ़िलहाल बॉन्ड बनी हुई है। तो होगा क्या, पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जब भी इस पॉजिटिव को देखेगा तो इसको अपने साथ ले लेगा। तो देखिए हमारे पास क्या बन सकता है, CH2
अब डबल बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे देखिए एक आध क्लोराइड आयन आके जुड़ गया, बाई इलेक्ट्रॉनिक क्लोराइड ने इसको अपने साथ ले लिया, लेकिन इस पे ना एक आध पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इसको फिर प्लस एक और क्लोराइड का ये वाला नेगेटिव बॉन्ड, तो इस वाले को हम कहते हैं हेलोनियम आयन। हेलोजन्स पे का चार्ज आ गया तो इसीलिए इसको हम हेलोनियम आयन कहते हैं। अच्छा, अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये तो हमारा होगा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में यही हेलोनियम आयन जिस पे एक आध पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला Cl नेगेटिव, तो होगा क्या, ये देखिए ये हाईली अनस्टेबल है, क्लोरीन पे पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज आया हो, डिफिशेंसी है, लेकिन क्लोरीन है क्या, हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव, खामोश नहीं बैठेगा, क्या करेगा, इस वाले कार्बन से या इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो सपोज़ इस वाले कार्बन से इसने अपने इलेक्ट्रॉन खींच के अपनी बुक ख़त्म कर दी, लेकिन इस वाले कार्बन पे अब क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। जब इस वाले कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बन गया, इस वाले क्लोराइड ने देखा कि यहाँ पे डिफिशिएंसी है, तो ये वाला क्लोराइड आके इसके साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो देखिए अब क्या बना, हमारे पास CH2 था, एक आध Cl बन गया, और इस वाले CH2 के साथ भी क्या बन गया, Cl बन गया। तो इस वाले को फिर हमने क्या नाम देना है, विसिनल डाई हेलाइड्स। ये वाले इन वाले रिएक्शंस में मोस्टली यूज़ होते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की डिटेक्शन में ये वाले रिएक्शन मोस्टली ज़्यादातर यूज़ होते हैं। तो अगर आपने ब्रोमीन लिया हुआ है, ब्रोमीन का आपको पता है डार्किश ब्राउन या डार्क ब्राउन कलर होता है इसका, और अगर आप क्लोरीन को देखो तो क्लोरीन का ना थोड़ा सा ग्रीनिश कलर होता है। तो होता क्या है, सपोज आपने ना एक आध टेस्ट ट्यूब में अल्कीन्स लिए हुए और एक आध दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में क्या लिया हुआ है, कोई भी क्लोरीन ब्रोमीन लिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने अल्कीन लिया हुआ है और सपोज़ यहाँ पे आपने ना ब्रोमीन लिया, रेडिश ब्राउन। आप क्या करोगे, इनके सोल्यूशन को ना मिक्सअप करोगे, तो आप देखोगे यहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर अगर आपके पास कलरलेस हो गया, अगर आपके पास एक और टेस्ट ट्यूब था, दोनों को आपने मिक्स किया किसी इस वाले बीकर में, इस वाले टेस्ट ट्यूब में, अगर वो कलरलेस हो गए, तो आपने कहना है मेरे पास जो ये वाला प्रोडक्ट था ये क्या था, इसमें कोई ना कोई एक आध अनसेचुरेशन थी। अनसेचुरेशन से मतलब क्या है, यहाँ पे कोई ना कोई एक आध डबल बॉन्ड थी, तो इसीलिए मेरा ये वाला प्रोडक्ट कलरलेस हो गया। अगर आपके पास वही वाला कलर रहा तो आपने कहना है कि यहाँ पे अनसेचुरेशन नहीं है, मेरे पास जो भी स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर अगर डबल बॉन्ड नहीं थी तो आपके पास वही वाला कलर रहेगा। अगर कलर्ड ये वाला ब्रोमीन का जो आपके पास रेडिश ब्राउन कलर है, अगर वो कलरलेस हो गया, आपने मिक्स किया किसी भी डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर के साथ, अगर आपका प्रोडक्ट कलरलेस है, तो आपने कहना कि डिटेक्शन होगी कि मेरे पास जो भी स्ट्रक्चर था उसमें डबल बॉन्ड की मौजूदगी है। तो इस वाले मेथड के थ्रू भी आप कर सकते हो। हाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शंस कैसे होने, तो हाइड्रो हेलोजनेशन का मतलब क्या, एडिशन ऑफ आइफो एलएसएसआर टू अल्कीन्स इज कॉल्ड हेलोहाइड्रेशंस। मतलब हेलोजन भी हो और साथ में इनका रिएक्शन किसके साथ हो रहा हो। यहाँ पे देखिए वर्ड हेलो का मतलब हेलोजन्स, हाइड्रेशन का मतलब क्या, वाटर। वाटर में होता है क्या, HOH होता है। तो इनका रिएक्शन देखिए कैसे होगा, पहले देखिए सपोज़ यहाँ पे मैंने X2 ले लिया, इनका रिएक्शन करवा रहा हूँ HOH के साथ, वाटर के साथ। तो देखिए क्या होगा, ये वाला पार्शियल नेगेटिव, ये वाला थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव, एक हाइड्रोजन के साथ क्या HX बना लेगा प्लस, दूसरा वाला X क्या बना लेगा, OH के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे देखिए इनको बैलेंस्ड कर लेते हैं, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी क्या, दो। यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, दो है, इस वाले को भी दो कर लेते हैं। हेलाइड देखिए यहाँ पे दो और दो, चार, चार हेलाइड हो गए, यहाँ पे भी चार। हाइड्रोजन यहाँ पे देखो दो आध ये हो गए और दो आध ये हो गए, तो चार हो गए। यहाँ पे दो ये हो गए, दो आध ये हो गए, बैलेंस्ड है। अच्छा, अब होगा कि इनका रिएक्शन कैसे करना है आपने, सपोज़ यहाँ पे देखिए आपके पास कोई भी अल्कीन हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इनका रिएक्शन आप करवाओगे किसके साथ, HOX के साथ। तो यहाँ पे देखिए इनका रिएक्शन X ग्रुप हमारे पास, देखो सपोज़ आपके पास फ्लोरीन के अलावा क्लोरीन यहाँ पे आया हुआ है,
तो क्लोरीन क्या है, हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये वाला थोड़ा सा पार्शल पॉजिटिव होगा, ये वाला ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखिए पहले इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या करेगा, इस वाली OH को एक साइड पे ले लेगा, दूसरी साइड पे X आके उसी साइड पे जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे CH2, यहाँ पे देखो सपोज ये वाला OH आके पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस पर अटैक किया, तो ये वाला OH आके यहाँ पे जुड़ गया, यहाँ पे OH आ जाएगा, और ये वाला X आके फिर यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे CH2, अब यहाँ पे क्या X, इस वाले का नाम क्या होगा, इस वाले का देखो एक आधा हेलोजन आया, एक आधा हाइड्रोक्सिल आया, तो इसको हेलोहाइड्रिन भी कहते हैं। एक आध हेलोजन, एक आध हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो इस वाले का नाम क्या होगा, हेलोहाइड्रिन। यहाँ पे देखें, यहाँ पे सपोज ये तो सिमेट्रिकल अल्कीन्स है। अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल हो, फिर मॉर्गेनिको ने क्या कहा, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन एटम विच हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे देखो ये वाला नेगेटिव पार्ट हो गया, ये वाला पूरा OH अब क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्ट होगा। आप रिएक्शन करवाते हो अल्कीन्स का, आप अगर रिएक्शन करवाते हो किसी भी ऑक्सीजन के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं, इपॉक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पे देखें, सपोज़ अगर आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 कोई भी अल्कीन हो, और इसका आप करवा के आ रहे हो, ऑक्सीडेशन करवा रहे हो, तो यहाँ पे आपने कैटालिस्ट सिल्वर एज अ कैटालिस्ट लेनी है, और आपने 300 डिग्री सेंटीग्रेड इसको टेम्परेचर देना होगा। तो यहाँ पे होगा क्या, पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, तो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या करेगी, इस वाले एक बॉन्ड को अपने साथ ले लेगी। तो एज अ रिज़ल्ट क्या बनेगा, यहाँ पे देखें CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ये वाला ऑक्सीजन आके इसके दरमियान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने लगा हूँ, यहाँ पे भी 2 लिखनी पड़ेगी। तो इस वाले को हम क्या कहते हैं, इपॉक्सीडेशन कहते हैं। तो इस वाले का नाम क्या होगा, मीथेन ईथेन, तो इस वाले का नाम होगा इथाइलिन इपॉक्साइड। तो यहाँ पे देखें, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड था, इसने क्या किया, इस वाले ऑक्सीजन, एक आध ऑक्सीजन एटम को ना अपने अंदर समा लिया, तो इस वाले को हम क्या कहते हैं, इथाइलिन इपॉक्साइड कहते हैं। अगर इसी इथाइलिन इपॉक्साइड का रिएक्शन आप करवा लेते हो ना किसी भी वाटर के साथ, तो यहाँ पे देखो होगा क्या, तो यहाँ पे सिंपली ये वाला पार्शियल नेगेटिव, ये वाला थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव होगा। सपोज़ ये वाला ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इस वाले कार्बन से तो है ही हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इस वाले से अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन ले ले, तो इस वाले पे पार्शियल नेगेटिव बनेगा। तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पे क्या बनेगा, पार्शियल पॉजिटिव बन जाएगा। तो एज अ रिज़ल्ट जो ये पार्शियल नेगेटिव बना, यहाँ पे देखिए पार्शियल पॉजिटिव, ये वाला H आके डायरेक्टली इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या बन सकता है, CH2, यहाँ पे पहले O नेगेटिव था, लेकिन अब यहाँ पे आके H भी इसके साथ जुड़ गया, और दूसरी साइड पे देखो CH2 था, अभी इसके साथ क्या बन गया, एक आध और वो जाके इसके साथ जुड़ गए। इस वाले को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोल कहते हैं। यहाँ पे देखो OL का मतलब क्या, अल्कोहलिक ग्रुप 2 आ गए। ग्लाइकोल किस लिए यूज़ होता है, एज अ एंटी फ्रीज़र यूज़ होता है। आपके पास सर्दियों में अगर ग्लाइकोल मौजूद है, तो अगर आप उसको किसी भी कार के रेडिएटर वाले जहाँ पे हम पानी ऐड करते हैं, अगर आप वहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकोल यूज़ कर लेते हो, तो वो क्या होगा, सर्दियों में आपका जो पानी है वो रेडिएटर का नहीं जमेगा, तो उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसको हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ये एक आध कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो इस वाले मेथड के थ्रू आप क्या बना सकते हो, अल्कीन्स के अंदर अगर आप ऑक्सीडेशन करवा रहे हो, तो अगर आपने सिल्वर एज अ कैटालिस्ट लिया हो 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेंगे उसको हम इथाइलिन इपॉक्साइड, उसको अगर आप फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन करवा लेते हो, तो क्या बन सकता है, ग्लाइकोल बन सकता है। ओजोनोलाइसिस अल्कीन्स के अंदर कैसे होने, तो यहाँ पे देखिए सपोज़ आपके पास कोई भी अल्कीन हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और उसका रिएक्शन आप किसी भी ओजोन गैस के साथ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मोस्टली ये वाले रिएक्शन भी आपके पास किसी भी इनर्ट सॉल्वेंट में होते हैं। सपोज़ यहाँ पे आप एक आध ईथर ले लेते हो, ओजोन गैस का आपको पता ही हाईली अनस्टेबल होता है, और यहाँ पे होता है क्या, 3 ऑक्सीजन होते हैं, कंजुगेशन होती है, और होता क्या है, डबल बॉन्ड होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए कभी कभार ये होता क्या है, ये यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव बॉन्ड होता है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव होता है।
तो कभी कभार ये वाला पाई ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेता है और ये वाला साथ ही साथ अपना बॉन्ड यहाँ पे आके दे देता है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कभी कभार ये वाला बॉन्ड ऐसे भी बन सकता है। इसने अपना पाई इलेक्ट्रॉनिक लाउड ले लिया तो उस पर नेगेटिव चार्ज ये वाला न्यूट्रल का न्यूट्रल रहेगा और यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड हो। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हो क्या रही है, रेजोनेंस हो रही है। इसको हम क्या कहते हैं, कंजुगेशन भी कहते हैं। फिर इसके लिए हम इसको ना डॉट से रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो होगा क्या, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जब कभी भी पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जब कभी भी इसके पार्शियल पॉजिटिव पार्ट को देखेगा तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो एज अ रिज़ल्ट क्या बनाएगा, तो एज अ रिज़ल्ट देखिए यहाँ पे आपका बनेगा CH2। इस वाले को मैं रिमूव करवाने लगा हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक और ऑक्सीजन, एक और दूसरा ऑक्सीजन, यहाँ पे देखिए 2 कार्बन। तो इस वाले को आप क्या कह सकते हो, इथाइलिन मोनोजोनाइड। ये होता क्या, हाईली अनस्टेबल स्पीशी होती है और ये वापस इसमें क्या हो जाती है, रीअरेंजमेंट हो जाती है, थोड़ी सी चेंज आ जाती है इसमें। तो हो क्या, ये वाला ऑक्सीजन हाईली अनस्टेबल होता है तो इस वाले बॉन्ड को तोड़ के ना इसके साथ यहाँ पे जुड़ जाता है। तो एज अ रिज़ल्ट क्या बनता है, यहाँ पे देखिए CH2। अब ये वाला ऑक्सीजन आके इसके साथ क्या हो गया, जुड़ गया। तो ये यहाँ पे जो कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड था उसको भी तोड़ दिया और यहाँ पे एक ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन पहले से अटैच थे ये वाले। अब इस वाले को हम क्या कहेंगे, इस वाले को ओजोनाइड कहते हैं, इथाइलिन ओजोनाइड। इस वाले को मोलोजोनाइड, इस वाले को ओजोनाइड। ये क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। हमने यही चीज़ पढ़ी कि हर एक चीज़ अनस्टेबल फॉर्म से अपने आप को ना स्टेबल करवाने की कोशिश में होता है। अगर आपने ज़्यादा खाना खाया हुआ है तो आप अनस्टेबल वाली फॉर्म में होंगे, आपकी एनर्जी ज़्यादा होगी। आप क्या करोगे, वॉक करते जाओगे ताकि आपकी एनर्जी थोड़ी सी क्या हो, मेंटेन हो, लोअर एनर्जी स्टेट में चली जाए। तो हुआ क्या, ये वाला ऑक्सीजन हाईली अनस्टेबल था, इसने क्या किया, ये वाला बॉन्ड भी तोड़ दिया। तो एज अ रिज़ल्ट क्या, इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के साथ जुड़ गया और यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, इस वाले ऑक्सीजन आके इसके साथ बॉन्ड बना लिया। इस वाले को कहते हैं ओजोनाइड। अब आगे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखें। अब इस वाले ओजोनाइड का रिएक्शन हम मोस्टली करवाते हैं किस चीज़ के साथ है, वाटर के साथ। वाटर की मौजूदगी में होता क्या है, हाइड्रोलाइसिस हो जाती है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या, वाटर की मदद से ना ये वाले बॉन्ड तोड़ टूट जाते हैं, बिल्कुल सेंटर में टूट जाते हैं। देखो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड भी टूट जाता है और साथ साथ ये वाला बॉन्ड भी टूट जाता है। ये वाले वीकर पार्ट होते हैं ये वाले। तो एज अ रिज़ल्ट आप देखो ये वाला ऑक्सीजन जो रेखा है वो इस वाले वाटर के साथ क्या बना लेगा, H2 है तो O2 बन जाएगा। और एज अ रिज़ल्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब क्या बनने लगा है, यहाँ पे आपने देखा कि CH और यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड O। ये सिंपली आप इसको क्या, एक और अल्डिहाइड बन गया। या सिंपली अगर हम इसको दूसरी फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो CH2O भी आप लिख सकते हो। कितने वाले, एक देखो ये क्या, ये वाला CH2 बन गया, एक आध ये वाले, तो 2 CH2 के मॉलिक्यूल बन गए प्लस H2O2 बन गए। अब मसला ये है, ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड बन गया H2O2, अब ये खामोश नहीं बैठेगा बल्कि ये फिर इसी अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा। और जो ये इस वाले अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, फॉर्मिक एसिड बना लेगा। तो हमने करना क्या है, इस वाले H2O2 का ना, अगर आपको अल्डिहाइड चाहिए तो आप यहाँ पे क्या कर लो, फिर आप यहाँ पे उनका रिएक्शन जिंक के साथ करवाओ, या फिर इन्हीं का रिएक्शन आप क्या डाईमिथाइल सल्फाइड के साथ भी करवा सकते हो, डाईमिथाइल सल्फाइड। तो होगा क्या, जिंक क्या करेगा, जिंक एक आध ऑक्सीजन को अपने साथ लेके जिंक ऑक्साइड बना लेगा, प्लस वाटर क्या हो जाएगी, वापस एलिमिनेट हो जाएगी। तो आप ऐसे भी इसको बता सकते हो। अगर आपने ये H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड
अगर आपने जिंक नहीं लिया या आपने डाईमिथाइल सल्फाइड नहीं लिया, फिर होगा क्या, ये H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड वापस इसी अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स बना लेगा। अगर एक कार्बन तो आपके पास तो फॉर्मिक एसिड होगा, अगर दो कार्बन तो एसिटिक एसिड बन जाएगा। तो अगर आपको सिर्फ अल्डिहाइड वाले स्टेज पे रोकना है, फिर आपने करना क्या, जिंक या डाईमिथाइल सल्फाइड लेना है। तो वो क्या करेगा, ये H2O2 हाईली रिएक्टिव है, इसके साथ वापस रिएक्ट करना चाह रहा है। तो आपने जो मीथेन सिक्रेट जिंक ले लिया, तो ये H2O2 के साथ क्या करेगा, इस वाले एक ऑक्सीजन को अपने साथ जिंक ऑक्साइड बना लेगा, प्लस वाटर एलिमिनेट हो जाएगी। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन अल्कीन्स के अंदर कैसे होंगे, तो वर्ड पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या, द प्रोसेस इन विच स्मॉल मॉलिक्यूल, जिसे आप क्या कहते हो, मोनोमर भी कहते हो, द प्रोसेस इन विच स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइंड फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। तो ये देखो, ये हमारे पास एक आध मोनोमर बन गया। तो यहाँ पे देखिए, ये इथीन, इनका रिएक्शन आप 400, इसको आपने 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना है, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 0.01 ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या हो जाएगा, इनका रिएक्शन हो जाएगा। तो इस वाली इथीन से आपका क्या बन जाएगा, पॉलीथीन बन जाएगा। पॉलीथीन हमारे पास किस लिए यूज़ हो, एक आध पॉलीमर है। और ये जितने भी मोस्टली आपके पास टॉयज़ होते हैं, प्लास्टिक बैग्स होते हैं, वो सारे आपके किस चीज़ से बने हुए हैं, वो आपके पॉलीथीन से बने हुए हैं। तो मतलब क्या, एक आध मोनोमर कंबाइन होकर एक आध पॉलीमर बना लेता है।